हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनस्टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड दिस इज़ पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम टॉपिक 5.3 एंगल्स पढ़ेंगे, राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल्स। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्ले लिस्ट ऑफ क्लास 6th मैथमेटिक्स इन मिनटॉक इंडिया चैनल। बट बिफोर वी स्टार्ट टूडेज क्लास, here is a short introduction about me. So our next topic is angles. What are angles? Whenever any two rays start from a common point, an angle is formed. इसी common point को vertex बोला जाता है और angle के जो ये दोनों rays हैं, इनको arms of the angle बोला जाता है। एंगल्स के साथ साथ हमें 4 मेन डायरेक्शंस भी पता होने चाहिए। नॉर्थ का मतलब होता है किसी भी फिक्स्ड पोजीशन से ऊपर की तरफ, जैसे इंडिया से नॉर्थ पे अगर हम जाएंगे तो हमें चाइना मिलेगा, इंडिया से साउथ की तरफ अगर हम जाएंगे तो हमें श्रीलंका मिलेगा। वैसे ही ईस्ट साइड इज़ दिस साइड एंड वेस्ट साइड इज़ दिस साइड। अब हम सबसे पहले राइट एंगल के बारे में पढ़ते हैं। तो आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, जब भी इस तरीके का कोई एंगल बन रहा होता है जिसमें एक कैपिटल एल बनता है, पहला रे ऊपर की तरफ जाता है नॉर्थ डायरेक्शन में और दूसरा रे मान लीजिए ईस्ट डायरेक्शन में जाता है, तो उस बीच वाले एंगल को हम राइट एंगल बोलते हैं और एंगल का मेजरमेंट हमेशा डिग्रीज में होता है, जिसे हम ऐसे ऊपर 0 करके डिनोट करते हैं। एंड द राइट एंगल इज डिनोटेड बाय 90 डिग्रीज। अगर हम हमारे पूरे सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हमें 1 2 3 4 क्वार्टर्स मिलते हैं। तो ये जो एंगल यहाँ पे बना नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन के बीच में, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ। उसी तरीके से अगर हम ये चारों क्वार्टर को ऐड कर देते हैं तो हमें ये अंदर का फुल सर्कल मिल जाता है। नाउ लेट अस ट्राई राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। इसका मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हम राइट साइड क्लॉकवाइज टर्न लेंगे ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, तब हमें एक राइट एंगल मिलता है विच इज़ 90 डिग्री। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मुड़ेंगे तब आप 90 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज ले रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज राइट एंगल टर्न क्लॉकवाइज। इसी राइट एंगल के टर्न को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, उल्टी दिशा में, तो आप कहाँ पे पहुँचेंगे? यू विल रीच द वेस्ट डायरेक्शन, बट दिस विल ऑल्सो बी द राइट एंगल, दैट मीन्स 90 डिग्री टर्न बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड वी विल रीच वेस्ट डायरेक्शन। नाउ सपोज फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन आपने एक बार राइट एंगल का टर्न लिया, 90 डिग्री का टर्न लिया और आप ईस्ट पे पहुंच गए। ईस्ट डायरेक्शन से फिर से आपने 90 डिग्री का टर्न लिया तो आप साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब नॉर्थ से अगर मुझे साउथ में आना है, क्लॉकवाइज घूम के आना है, तो मैंने 1 and 2 राइट एंगल्स कवर किए। So that is why the turn from north direction to the south direction is given by 2 right angles और इन 2 right angles को मिला के हम straight angle बोलते हैं, that is the 180 degree measurement वाला angle। इसको स्ट्रेट एंगल इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसका लाइन, इस एंगल के दोनों आर्म्स एकदम स्ट्रेट लाइन पे आते हैं। सो इफ यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट एंगल, यू विल ड्रॉ अ पॉइंट, यू विल ड्रॉ 2 रेज, you will draw the angle like this and you will denote this as 180 degree or the straight angle. Now you are standing here. आप साउथ के डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं, you are standing facing south. Now again turn by a straight angle. इसका मतलब साउथ से फिर से आप गोल घूम के स्ट्रेट एंगल कवर करके जा रहे हैं। सो विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ? यू विल फेस द नॉर्थ डायरेक्शन नाउ। तो ये जो आपने एक स्ट्रेट एंगल और दूसरा स्ट्रेट एंगल, दो स्ट्रेट एंगल्स कवर किए, इट ऑल्सो मीन्स दैट हमने इस पूरे सर्कल का एक रोटेशन पूरा किया। दिस वन कंप्लीट टर्न इज कॉल्ड 1 रेवोल्यूशन एंड द एंगल फॉर 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, जैसा कि हम इस वाले फिगर में देख सकते हैं। इफ वी आर टर्निंग 2 स्ट्रेट एंगल्स, अब 2 स्ट्रेट एंगल्स में 4 राइट एंगल्स भी जुड़ जाएंगे। अगर हम सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिस इज फर्स्ट राइट एंगल, सेकेंड राइट एंगल, थर्ड राइट एंगल एंड द फोर्थ राइट एंगल। सो 4 राइट एंगल्स इज इक्वल टू 2 स्ट्रेट एंगल्स और इनको सेम डायरेक्शन में अगर हम जा रहे हैं
दैट मीन्स हम 1 फुल टर्न पूरा कर रहे हैं, वी आर कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन एंड वी आर रीचिंग टू आवर ओरिजिनल स्टार्टिंग पोजीशन। और इस टाइप के एंगल को बोला जाता है कंप्लीट एंगल एंड द मेजरमेंट इज 360 डिग्रीज। So the angle formed by a capital letter L which is of 90 degree measurement is called a right angle. The angle formed by a straight line which is of the measurement 180 degrees is called a straight angle. And the angle formed by complete 1 revolution is called a complete angle and the measurement is 360 degrees. So let us learn some more examples with the help of a clock. Suppose the hand of the clock has started from 12 and goes round until it reaches 12 again. 12 से स्टार्ट करके ये क्लॉक दोबारा गोल घूम के फिर से 12 पे आ गया. So here it has completed a complete angle 360 डिग्री इसने complete किया है. It has made 1 full revolution. Yes. So how many right angles has it moved? It has moved 4 right angles. Now consider these examples given below. Suppose क्लॉक का हैंड 12 से 6 पे आ रहा है. That means इसने यहाँ पे एक right angle पूरा किया और यहाँ पे दूसरा right angle पूरा किया. It has completed 2 right angles and 1 straight angle. So this is also called as half revolution. Half क्योंकि ये पूरे सर्कल का आधा revolution पूरा कर रहा है. It is also called as 2 right angles और 1 straight angle. Second example में 6 से लेकर 9 तक पहुंच गया our hand. तो मतलब इसने 1 right angle यहाँ पे पूरा किया. इसे हम 1/4 revolution भी बोलते हैं क्योंकि सर्कल के अगर हम 4 पार्ट्स करेंगे तो this will be 1 quarter only. This is also called as 1/4 या फिर 1 quarter revolution. तीसरे वाले एग्जाम्पल में एंगल देखिए कहाँ बन रहा है. दिस इज 1 आर्म, दिस इज द सेकेंड आर्म, लेकिन एंगल इधर अंदर नहीं बाहर की तरफ दिखाया गया है. तो अगर मैं इस सर्कल के 4 पार्ट्स करूं, दैट मीन्स दिस इज 1 क्वार्टर, दिस इज अनदर क्वार्टर, दिस इज द 3rd क्वार्टर. इसीलिए इसको 3/4 रेवोल्यूशन कहा गया है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3 राइट एंगल्स. पहला राइट एंगल यहाँ पे, दूसरा राइट एंगल यहाँ पे एंड देन तीसरा राइट एंगल यहाँ पे. Now let us try these questions. Number 1, what is the angle name for half a revolution? अगर 12 से स्टार्ट करके हाफ रेवोल्यूशन लेना है मतलब पूरे सर्कल का आधा, वो 12 से 6 में आ जाएगा और इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, what is the angle name for 1/4 रेवोल्यूशन? 1/4 का मतलब क्वार्टर. एक सर्कल का क्वार्टर पीस मतलब 12 से लेकर ये आर्म 3 पे आ रहा है और इस चीज़ को हम राइट एंगल बोलते हैं. दैट इज 90 डिग्री एंगल एंड इट इज 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन में हमें 5 सिचुएशंस बनाने हैं जिसमें 1/4 दिखाया गया है, हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन दिखाया गया है एंड 3/4 रेवोल्यूशन दिखाया गया है एक क्लॉक में. फर्स्ट लेट अस सी 1/4 रेवोल्यूशन. तो क्लॉक का एक आर्म 12 से लेके जब ये 3 पे आएगा तो ये हुआ 90 डिग्री का एंगल एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1/4 रेवोल्यूशन. ये तो हमें देख के ही बड़ा आसान लगता है, बट सपोज मैंने नंबर 1 से अपना आर्म स्टार्ट किया, तब मैं कहाँ पे दूसरा वाला आर्म बनाऊंगी. सो कीप दिस इन माइंड, जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ से लेके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे हमें दूसरा वाला आर्म बनाना है जब भी हम 1/4 रेवोल्यूशन कर रहे हैं. सो हियर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सेकेंड आर्म विल बी इन द 4th नंबर और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री 1/4 रेवोल्यूशन आएगा. क्लॉक का एक आर्म नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3. सेकेंड आर्म विल कम इन 5 और ये होगा 90 डिग्री का 1/4 रेवोल्यूशन. नंबर 3 पे फर्स्ट आर्म रखते हैं, उसके बाद 1, 2, 3, दूसरा वाला आर्म 6 पे आएगा, ये होगा 90 डिग्री का एंगल, अगेन 1/4 रेवोल्यूशन. 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3. सेकेंड आर्म 10 पे आएगा, दिस विल ऑल्सो बी अ राइट एंगल 90 डिग्री एंगल एंड 1/4 ऑफ अ रेवोल्यूशन. आफ्टर दैट वी विल डू हाफ रेवोल्यूशन. हाफ रेवोल्यूशन बहुत ईजी है, जहाँ से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन तक हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचना होता है एंड दिस विल बी अ स्ट्रेट एंगल ऑफ 180 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाफ रेवोल्यूशन क्योंकि ये सर्कल का आधा रेवोल्यूशन पूरा कर रहा है. हमारे सेकेंड क्लॉक में नंबर 3 से स्टार्ट करके 3 का ऑपोजिट 9 तक हमें दूसरा आर्म लेके जाना है. सो दिस इज अगेन 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड हाफ रेवोल्यूशन. इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 11, इसका ऑपोजिट है नंबर 5, ये है 180 डिग्री एंगल, हाफ रेवोल्यूशन एंड अ स्ट्रेट एंगल. सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 10 स्ट्रेट टुवर्ड्स नंबर 4, ये बनेगा 180 डिग्री एंगल, स्ट्रेट एंगल
and it is half a revolution. Fifth example, 8 से start करते हैं, इसका opposite है number 2. This is also 180 degree angle, half a revolution and a straight angle. अब हम क्लॉक में 3/4 रेवोल्यूशन दिखाएंगे. 3/4 रेवोल्यूशन का मतलब आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स हमें 3 पार्ट्स कवर करने हैं. दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 पार्ट्स. तो हमारे क्लॉक का हैंड अगर 12 से स्टार्ट हो रहा है, ये गोल घूम के 9 पे जाके आएगा और तब ये जो एंगल बनेगा दिस विल बी 3/4 रेवोल्यूशन. बाकी क्लॉक्स में कैसे ड्राइंग करेंगे? 2 आर्म्स के बीच में 2 नंबर को छोड़ देना है और बाकी जो भी एंगल बनेगा वही 3/4 रेवोल्यूशन होगा. फॉर एग्जाम्पल हम नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम ये 1 और 2 छोड़ देंगे, उसके बाद 11 पे आके हमारा दूसरा आर्म बनेगा. तो ये जो अंदर का रेवोल्यूशन हुआ ये है 3/4 रेवोल्यूशन. आप क्लॉक के 4 पार्ट्स करके भी देख सकते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ये 3 पार्ट्स मिला के यहाँ पे 3/4 रेवोल्यूशन बनेगा. क्लॉक का हैंड अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 से गोल घूम के क्लॉक का हैंड 12 पे जाके रुकेगा, तब जाके ये 3/4 रेवोल्यूशन पूरा करेगा. तो यहाँ पे भी बीच में हमने 2 नंबर्स छोड़ दिए. यूजुअली हम क्लॉकवाइज रोटेशन ही करते हैं. तो मान लीजिए हमने 4 से स्टार्ट किया, 4 से गोल घूम के हम कहाँ तक जाएंगे? यहाँ के पीछे 2 नंबर छोड़ के नंबर 1 तक हमें दूसरा आर्म बनाना है. तो ये जो रेवोल्यूशन हुआ ये 3/4 रेवोल्यूशन पूरा होगा. फिफ्थ एग्जाम्पल में मान लीजिए हमने 7 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज हम ऐसे गोल करके घूमेंगे, कहाँ तक आएंगे? 6 एंड 5, ये पीछे के 2 नंबर्स छोड़ के 4 पे हमें दूसरा वाला आर्म बनाना है. तो ये जो हमने रेवोल्यूशन पूरा किया ये 3/4 रेवोल्यूशन पूरा होगा. नेक्स्ट इन एक्सरसाइज 5.2 वी हैव मेनी क्वेश्चंस, तो जिसे हम पार्ट 3 वीडियो में कवर करेंगे. मैं आपको एक एक क्वेश्चन इसी तरह ड्राइंग करके समझाऊंगी. सो लेट अस मीट वेरी सून. टिल देन थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.